हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी फॉर लाइफ। स्टडी फॉर लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी लाइफ को बेटर बनाने में हमें हेल्प करे। तो क्यूरियस माइंड की सीरीज में आज मैं लेकर आई हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है व्हाट डज अल्कोहल डू टू योर बॉडी। अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अल्कोहल के बारे में कई सारे मिथ हैं और उसमें से बहुत ही प्रिवेलेंट एक मिथ है जिसमें कि लोगों को आपने ये कहते भी सुना है कि अल्कोहल एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वेल, दैट इज नॉट द केस। और आज हम डिटेल में समझेंगे कि अल्कोहल ड्रिंकिंग जैसे ही हम अल्कोहल बॉडी के अंदर लेते हैं ये बॉडी ऑर्गन्स में जाके क्या करती है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये डायग्राम अपने स्कूल में या कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं सबसे पहले ये पहुंचती है हमारे माउथ में। जैसे ही हमने अल्कोहल का सिप लिया सबसे पहले इसकी एंट्री होती है हमारे माउथ में, और माउथ में बहुत ही कम अमाउंट अल्कोहल जो है डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड में मिक्स हो जाती है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। उसके बाद डायरेक्टली ये एंटर करती है हमारे स्टमक में। जैसे कि हमारा फूड का जो पाथवे है अल्कोहल का भी वही पाथवे है। तो ये माउथ से जाती है हमारे स्टमक में जहां पर इसका अब्जॉर्प्शन काफी बड़े अमाउंट में होता है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि अल्कोहल एम्प्टी स्टमक लिया जा रहा है या खाने के साथ। कई सारे लोग अल्कोहल के ज्यादा इफेक्ट के लिए उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं, जिसकी वजह से स्टमक में अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी ये ब्लड में मिक्स हो जाती है और उसको वहां से डायरेक्टली भेज दिया जाता है लिवर के पास, अगर एम्प्टी स्टमक अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है तो। लेकिन अगर फूड के साथ अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है तो स्टमक में इसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। अल्कोहल अभी भी अब्जॉर्ब होगा पूरा का पूरा लिवर में, जितना परसेंटेज वहाँ अब्जॉर्ब होना है वो अब्जॉर्ब होकर लिवर में जाएगा, लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। उसके बाद स्टमक के बाद ये पहुंचती है हमारे इंटेस्टाइन्स में जहाँ पर इसका पूरा अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ही जगहों से अल्कोहल अब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में मिक्स कर लिया गया और उसके बाद इसको डायरेक्टली भेजा जाता है लिवर के पास। लिवर हमारी बॉडी का एक दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन के बाद ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एक मेजर फंक्शन है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना। मतलब हमारे ब्लड में अगर कोई जहरीली चीजें आ गई हैं खाने के साथ तो उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको नॉर्मलाइज करके बॉडी को उसके डेंजरस इफेक्ट से बचाना। सेम ये करता है इथेनॉल के साथ, क्योंकि इथेनॉल कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई न्यूट्रिटिव एलिमेंट नहीं है, ये बॉडी के लिए एक टॉक्सिन है। तो लिवर में जैसे ही इथेनॉल पहुंचता है लिवर उसको बॉडी से बाहर निकालने का और उसको लेस टॉक्सिक बनाने के प्रोसेस में लग जाता है। तो लिवर में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अल्कोहल जो इथेनॉल है, जो अल्कोहल लोग पी रहे हैं उसको हम इथेनॉल बोलते हैं, उसको लिवर कन्वर्ट कर देता है एसिटिल्डिहाइड में। ये एसिटिल्डिहाइड एक्चुअली बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, मोर टॉक्सिक देन इथेनॉल। लेकिन उसके बाद इसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया जाता है एसीटेट में, जो कि कम टॉक्सिक सब्सटेंस है, ताकि इसको बॉडी इजीली हैंडल कर सके। लेकिन जब ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करी जाती है तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और काफी टाइम तक एसिटिल्डिहाइड के फॉर्म में इथेनॉल लिवर में पड़ा रहता है, जो कि बहुत टॉक्सिक फॉर्म है और वो लिवर को डैमेज करता है। और जब बहुत ज़्यादा इथेनॉल ऑलरेडी लिवर में है तो उसका इस कन्वर्जन का प्रोसेस स्लो हो जाने की वजह से बहुत सारा अल्कोहल ब्लड में वापस से मिक्स हो जाता है, क्योंकि लिवर की काम करने की एक कैपेसिटी है। लेकिन जब हम उसको ओवरलोड कर देते हैं तो अल्कोहल पूरी तरह से एसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता और वापस से फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है और यहाँ से सीधा जाता है हमारे हार्ट के पास। और हार्ट में हम जानते हैं क्या होता है, हार्ट वो ऑर्गन है जो इस ब्लड को अब पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। लेकिन सबसे पहले कहाँ लेकर जाता है, सबसे पहले लेकर जाता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास ब्लड को ले जाया जाता है ताकि उसको प्योरीफाई किया जा सके और उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके बिफोर सेंडिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन इस ब्लड में अल्कोहल है और हमारी बॉडी की कोशिश ये होती है कि इस इथेनॉल को जितना जल्दी हो सके बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बॉडी के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में भी इसको बाहर निकालने की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसमें इस इथेनॉल को इवेपोरेट करके ब्रीदिंग के साथ बाहर फेंका जाता है।
जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो गैसेस हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। उसी के साथ इथेनॉल या ये अल्कोहल भी बाहर आने लगता है गैस के फॉर्म में। अब इसी वजह से लोग जब ड्रिंक करते हैं तो उनकी स्मेल से, उनकी ब्रेथ से स्मेल आती है अल्कोहल की, और ये इजीली पता चल जाता है कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके इस इथेनॉल को बॉडी से बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का अल्कोहल बाहर नहीं निकल पाता। ये वापस चला जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर ये पंप होकर सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब ये इथेनॉल हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास पहुंचने वाला है। जितने भी ऑर्गन्स आपको याद हैं उन सब के पास ये पहुंचने वाला है। सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं जो इथेनॉल के इफेक्ट से थोड़ा बची होती हैं। एक है हमारे बोन्स और दूसरा फैटी टिश्यू। तो ये 2 ऑर्गन के अलावा बाकी सारे पार्ट्स में ये इथेनॉल पहुंचने वाला है और उनको इफेक्ट करने वाला है, और उसकी वजह से ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। मसल्स, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन मसल से बने हैं, और मसल्स के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है अगर इथेनॉल वहाँ होता है, क्योंकि मसल्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन है वो रुक जाती है अगर इथेनॉल प्रेजेंट हो। तो अगर आपने सुबह वर्कआउट किया है और आप शाम को ड्रिंक कर रहे हैं तो आपने जितना भी गेन किया सुबह वो आपने काफ़ी हद तक वेस्ट कर दिया, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो मसल डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारी और डिजीजेज हैं जो कि इसकी वजह से होती हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हम उनको देख सकते हैं, जैसे कि कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इसकी वजह से होती है। ब्रेन और नर्व डैमेज, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लिवर डिजीजेज जैसे लिवर सिरोसिस और लिवर डैमेजेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। स्टमक में अल्सर होने के चांसेस होते हैं। हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं क्योंकि ये हमारे जो हार्ट की मसल्स है उसको डैमेज कर रहा है, और हम समझ सकते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन क्योंकि इथेनॉल टॉक्सिक है तो ये मसल्स को भी, हार्ट के मसल को इम्पैक्ट करता है और हार्ट के मसल को डैमेज करता है, जिससे हार्ट डिजीजेस भी होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यस, बहुत सारी मेंटल इश्यूज का भी रीज़न है ओवर ड्रिंकिंग या फिर रेगुलर ड्रिंकिंग। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। ये सब मेजर चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट की है। उसके अलावा भी बहुत सारे डैमेज बॉडी को होते हैं जिसका लिस्ट आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि इसका दिमाग पे क्या असर पड़ता है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो होता क्या है हमारे दिमाग में जब हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है वो बहुत सारी नर्व सेल्स का बना है जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये आपस में एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, बातचीत करते हैं, और इसी की वजह से हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन रेगुलेट होता है। मतलब ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए। लेकिन जब इथेनॉल, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा जिसमें अल्कोहल है, वो हार्ट से ब्लड ब्रेन में भी जाने वाला है, और वहां पहुंचकर ये हमारे न्यूरॉन की इन एक्टिविटीज को रोक देता है और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उनका नॉर्मल फंक्शन है वो बंद हो जाता है। उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग अल्कोहल एक्चुअली ड्रिंक कर रहे हैं, जैसे कि प्लेजर। ड्रिंकिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा प्लेजर की फीलिंग होती है। यूफोरिया मतलब ओवर एक्साइटमेंट, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि ड्रिंक किया और उसके बाद टीनेज और बहुत सारे लोग जो ग्रुप में ड्रिंकिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और उसके अलावा लोअर इनहिबिशंस, मतलब हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो हम शायद नॉर्मल सिचुएशन में ना करें जब हमने अल्कोहल नहीं पिया। फॉर एग्जाम्पल ओवर स्पीडिंग, या फिर कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ जो हम नॉर्मली नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दिमाग हमसे कहेगा इट इज़ नॉट सेफ, बट अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हम वो सब एक्टिविटीज़ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं। अगर आपने कभी किसी ड्रंक इंसान को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनके आसपास कुछ भी चल रहा हो, उनकी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है, और कई बार किसी डेंजर सिचुएशन में वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के बजाय उसके दूसरे डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं, या जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है उस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स आपस में बात ही नहीं कर पा रहे। और उसके अलावा
कॉग्निटिव एबिलिटीज़ तो बहुत बहुत दूर की बात है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, मतलब हम बहुत सारी ऐसे डिसीजन मेकिंग या बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर सकते जो हम नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग से करते हैं, और अल्टीमेटली कंडीशन हो जाती है कुछ ऐसी। तो ड्रिंक करने के कुछ घंटे के बाद आपने लोगों को इस कंडीशन में भी देखा होगा, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ड्रेन आउट कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और भी रोल है इथेनॉल का, जो कि बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो ब्रेन से रिलेटेड है। अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ ब्रेन सेल के यानी न्यूरॉन के फंक्शन को ही नहीं रोक रहा है, बल्कि जो हमारे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो भी हार्मोन्स बॉडी में बन रहे हैं उनके सिक्रीशन को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही ब्रेन में इथेनॉल पहुंचा, इसने हमारे ब्रेन के एक पार्ट हाइपोथैलेमस को इम्पैक्ट किया, और हाइपोथैलेमस को इम्पैक्ट होने की वजह से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका फंक्शन भी इम्पैक्ट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि क्या काम करता है? ये करता है वाटर, बॉडी में वाटर को होल्ड करने की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो कि किडनीज में हो रही है। किडनी का काम है बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जिसको हम बोलते हैं यूरिन। जब हम यूरिन बाहर निकालते हैं तो बेसिकली हम बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होता है, क्योंकि ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, जो कि किडनीज को ये बोल रहा है कि अननेसेसरी वाटर को बॉडी से बाहर मत भेजो, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर पानी बाहर निकल जाए तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि वाटर की कमी से क्या क्या बॉडी में इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जरूर देखें। तो जब इथेनॉल हमारे ब्रेन में पहुंचता है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनना बंद हो जाता है, या बहुत उसका सिक्रेशन इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन इम्पैक्ट हो गया, और उसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किडनीज के अंदर जो एक्टिविटी हो रही थी कि वाटर को वापस से अब्सॉर्ब किया जाए और फिर यूरिन को बाहर निकाला जाए, वो बंद हो जाती है, और उसकी वजह से बार बार यूरिन जाना, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी वाटर को होल्ड नहीं कर रही है, बल्कि उसको बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में भेज रही है, जो कि एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे वाटर वाला तो आपको समझ में आएगा कि डिहाइड्रेशन से कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि है लैक ऑफ स्लीप। हमने लोगों को देखा है कि वो ड्रिंक करने के बाद हमें बहुत आराम से सोते हुए दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक हेल्दी स्लीप नहीं है। स्लीप के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो हम यहाँ इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हमें ये समझना चाहिए कि हेल्दी स्लीप के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। जब बॉडी में इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, तो हमारे वो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इंसान भले ही लेटा हो या अनकॉन्शियस हो, उसकी स्लीप हेल्दी स्लीप नहीं है। तो रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से हमारे स्लीपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट होता है, और अल्टीमेटली इट कैन कॉज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर हम ठीक से नहीं सोएंगे तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू हैंगओवर। तो अगर डिहाइड्रेशन हो गया, अच्छे से नींद नहीं आई, आपने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा है कि मसल्स को इतना इम्पैक्ट हो रहा है, हार्ट को इतना इम्पैक्ट हो रहा है, ब्रेन को इतना इम्पैक्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे बहुत सारे लोग उसका इमीडिएट इफेक्ट फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंगओवर। ये सबको नहीं होता। अगर सबको हैंगओवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि आपको इमीडिएट सिम्टम्स नहीं मिल रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो सिम्टम्स हैं वो सबको होने वाले हैं, क्योंकि इथेनॉल का बॉडी में जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर जाकर करती है। वेल, अगर मेरा सजेशन माने तो आई थिंक वी शुड से नो टू अल्कोहल कंजम्पशन, बिकॉज इट हैज़ नो हेल्थ बेनिफिट बट ओनली प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कई बार हमने लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स होते हुए देखे हैं। बहुत तरह के क्राइम्स होते हैं जिससे कि पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। सो व्हाई नॉट वी शुड बैन सच थिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी शुड लीड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। शायद आप किसी को हेल्प करें इस एडिक्शन से बाहर निकलने की, क्योंकि जब हमें पता होता है कि किसी चीज़ के इम्पैक्ट क्या हैं तो उनसे बाहर निकलने की हमारी इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि आप किसी को हेल्प कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ हेल्दी लाइफ।